नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कबीर सचान। देश के अलग अलग राज्यों में कई ऐसे जिले हैं जिनको राज्य सरकारों ने हॉटस्पॉट घोषित किया है। हॉटस्पॉट वो इलाका जहां पर अब तक कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। हर राज्य में ऐसे कुछ जिलों की संख्या है और इन जिलों पर लॉकडाउन के साथ कुछ ज्यादा ही एहतियात बरतने के आदेश सरकारों की ओर से दिए गए हैं। तो समझेंगे आज कि असल में कोरोना के हॉटस्पॉट कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर हमने सरकार के आदेश का पालन नहीं किया, अगर वहां पर स्थानीय प्रशासन को सहयोग नहीं दिया। किस तरीके की चुनौतियां इन हॉटस्पॉट इलाकों में प्रशासन के सामने हैं, क्या कारगर रास्ता इन इलाकों के लिए हो सकता है और ऐसे में हमारा और आपका रोल और साथ ही स्थानीय प्रशासन का रोल क्या कुछ रहना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ राजेंद्र भट्ट साहब हैं जो कि कलेक्टर हैं भीलवाड़ा राजस्थान में। हमारे साथ अरुण कुमार मिश्रा हैं डीएम ईस्ट दिल्ली से। हमारे साथ आर के श्रीवास्तव हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा अरुण कुमार मिश्रा जी आपसे कि हॉटस्पॉट की चुनौती दिल्ली में और खासतौर पर आपके जिलों पर किस तरीके की है और शुरुआती तौर पर किस तरह से आप हॉटस्पॉट से निपट रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं इन इलाकों में हैं आप लोगों की। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ फुटफॉल बहुत है, इंटरनेशनल पैसेंजर्स बहुत हैं, लोकल कॉरिडोर सबसे बड़ा है भारत का और पॉपुलेशन डेंसिटी पर्टिकुलरली ईस्ट दिल्ली में बहुत अधिक है। 27,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। बेसिकली रिसेटलमेंट कॉलोनीज है और स्लम्स हैं ज़्यादा यहाँ पे। मौरी विहार वगैरह जैसे जो अर्बन पॉश इलाके हैं जहाँ फॉरेन का फुटफॉल बहुत है। तो जब हमारे पास पहला केस 1 तारीख को आया तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कम्युनिटी में ट्रांसफ़र ना होने पाए। सबसे बड़ा चैलेंज जो प्रिवेंशन का हमारा था, तो हमने उसी के बाद तत्काल प्रयास किया कि एक-एक घर पे हम रीच आउट करें और इस खतरे के बारे में बताएँ। और हमारा सेंसिटाइज़ेशन का ये पॉइंट था कि यदि ये कम्युनिटी में चला गया और लोगों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, तो फिर रोकना सरकार के लिए और सबके लिए बहुत कठिन और बड़ा मशक्कत का काम होगा। तो हमने प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया कि हॉटस्पॉट ना डेवलप। बहुत अधिक पॉपुलेशन होने के कारण हमने स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव ये किया कि जैसे ही हमें दूसरा केस मिला 31 अप्रैल को, 31 मार्च को, हमने एक केस के बेस पे ही उसे हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया। एक केस के बेस पे ही, और दूसरा केस उस इलाके में नहीं था, उस गली में नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि एक-एक गलियों में यहाँ हज़ार-हज़ार, डेढ़-डेढ़ हज़ार लोग रह रहे हैं। उसके बेस पे हमें तुरंत करना था और हमने उसे हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया, गलियों को बंद किया और एसेंशियल सिक्योरिटी सुविधाएँ हमने उनको प्रोवाइड कराई। एकदम जहाँ पे हमारा गेट बनता है वहीं पर प्रोवाइड कराई। तो अभी तक हॉटस्पॉट के द्वारा इंडिविजुअल केसेस चाहे स्प्रेड ना हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से श्रीवास्तव साहब बताया, दिल्ली क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर बहुत ही डेंस घनी आबादी दिखती है कई इलाकों में, हॉटस्पॉट की पहचान और शुरुआती जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, आपको लगता है उस लेवल पर हम कितना तेजी के साथ आगे बढ़े हैं अगर नंबर्स को हम रोक पाए हैं? देखिए, हमारी सरकारों की तैयारियाँ बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमें पता था कि हमें एक जनसंख्या की चुनौती और डेंसिटी है, उससे हमें लड़ना है। तो सबसे पहले हमने कोरोना क्या है और कैसे फैलता है, उसका प्रचार करना शुरू किया। तो अभी हमारा जब तक दूसरा केस आता, तब तक हम 16 से 20 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, पूर्वी दिल्ली में। उसमें हम हम्म, 3 लाख परिवारों तक पहुँच गए, उनके घरों पे स्टिकर हमने लगा दिया, कोरोना ऐसे फैलता है, ये करें, ये ना करें। और दूसरा हमने एक साइकोलॉजिकल थेरेपी अपनाई यहाँ पे पूरी दिल्ली में, और अभी भी उस पे हम वर्क कर रहे हैं कि हर व्यक्ति एक पोटेंशियल कैरियर है। कोरोना का हर व्यक्ति कैरियर हो सकता है। तो जिससे भी आप मिलें, ये मान के मिलें कि वो कोरोना को कैरी कर रहा है। तो हमने लोगों को दिमाग में बैठाने का प्रयास किया। अच्छा, हमारे यहाँ क्लस्टर्स बहुत हैं, झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, तो हमने हर हम्म, घर में जहाँ भी हमने ये हॉटस्पॉट के सेंटर्स डिक्लेयर किए और कॉर्डन ऑफ उनको किया, तो दिमाग पे असर डालने के लिए, उनको सेंसिटाइज़ करने के लिए हमने सबको साबुन दिया, हमने सबको किट दी, हमने सबको सैनिटाइज़र दिया, हमने सबको मास्क दिया, और यहाँ तक कि आपको अपने घर में भी बच के रहना है। फिर हमने केसेज़ बताए कि हमारे यहाँ जो फैले हैं, हमारे टोटल इस समय लाइव 11 केसेज़ हैं, इधर केसेज़ नहीं बढ़े हैं, जिसमें 5 लोग एक ही फैमिली के हैं।
मतलब जी 3 जी। लोग एक फैमिली से हैं, 2 लोग एक फैमिली से हैं और आगे नहीं बढ़ने पाए, तो ये जो हमारा हॉट स्पॉट का था या कंटेनमेंट ऑर्डर की उसके रिजल्ट आए। लेकिन ये लड़ाई ऐसी है कि जैसे आपने भारत सरकार का सुना होगा कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, तो नारा यहाँ हम्म, के लिए भी लागू होता है कि एक भी यदि कैरियर वो सिम्प्टोमेटिक है या एसिम्प्टोमेटिक है, पर्टिकुलरली एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि मूव अराउंड कर सकते हैं, तो हमारी सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। इसलिए ओके हमने ये हॉटस्पॉट कंटेनमेंट ऑर्डर्स इश्यू किए हैं और उसको फॉलो अप कर रहे हैं। ओके। आके श्रीवास्तव सर, ये जी जो हॉटस्पॉट जिस तरीके से तैयार हुए हैं और उसकी अगली कड़ी पे अगर मैं जाऊं, इस वक्त जो कदमों की जरूरत, जिस तरीके से उसको लॉकडाउन या फिर मैं कहूं कि सील किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में अपने अपने लेवल पर, क्या बड़ा इस वक्त जो शुरुआती कदम है उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं और ये एक ऐसा कदम होगा जो कि शायद रोकने की दिशा में संक्रमण को सबसे प्रभावी है? आई थिंक आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज की तारीख में जब दिल्ली के अंदर सीलिंग शुरू हो गई है लोकल एरियाज की, यानी कि जहाँ हॉट स्पॉट है या क्लस्टर है उन एरिया हम्म, की सीलिंग शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हम अब आगे इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल जितने भी अवेलेबल मीन्स है सबको लागू कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स भी लागू कर रहे हैं, मेडिकल मीन्स भी लागू कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मीन्स भी लागू कर रहे हैं। एक ही पर्पज है कि जितना एरिया सीलिंग के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर की वो क्लस्टर कवर होते हैं जहाँ पे कि केस है, जिसके हम्म, अंदर एक बफर जोन भी कवर होती है जिसके अंदर की सेकेंडरी कंटेक्ट आ सकते हैं, उसकी सारी ज़रूरतें मेडिकल एंड लिविंग की वो एक ही जगह पे मुहैया हो जाए, और हम्म, साथ में इसका पालन जो है विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, विद ए रोबस्ट मैकेनिज्म, जिसमें उस आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रावधान हो। तो हम इस समय उस जगह पे हैं, दिल्ली में उस जगह पे हैं, और हम्म, ये अति आवश्यक है क्योंकि इसके बाहर अगर निकला ये तो फिर ये किस प्रकार से बिहेव करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। नॉर्मल बिल्कुल। केसेस के अंदर जो हमारा फार्मूला होता है 1 केस इंटू 2 केस और 5 केस, ये पहला फर्स्ट कंटेक्ट होता है। 5 केस इंटू 25 केस ये सेकेंड कंटेक्ट होता है, वो उससे 25 में ज्यादा है। अब 25 वाली स्टेज के बाद जो बफर जोन होती है 25 रीचेस टू 250, तो 1 इंटू 2 और 5 इंटू 25 इंटू 250, आप इस मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस तरीके से ईस्ट जोन के बारे, ईस्ट दिल्ली के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि बहुत सारी यहाँ पे गलियां हैं, उसके अंदर बहुत सारे घर रहते हैं, कंजस्टेड हम्म, लोग रहते हैं, और उसके अंदर अगर हम दरवाजे की तरफ से सील कर दें और सारी चीजें जो कि सैनिटाइज करने के लिए जरूरी है, सारी सुविधाएं जो कि इसको डायग्नोस करने के लिए जिसमें टेस्टिंग वगैरह है वो जरूरी है, और हम्म, सारी चीजें जो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत जरूरी, अगर वो बिल्कुल सही बिल्कुल सर। मुहैया करा पाए और लगातार 12 से 24 दिन तक अगर हम मुहैया करा पाए, तो कम हम्म, से कम हम इससे बाहर निकलने को, मैं नहीं कहता कि 100% एलिमिनेट कर पाएंगे, बट मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 80-90% एलिमिनेट कर पाएंगे। और अगर हम ओके। वो एलिमिनेट कर गए तो कर्व जो है एक पीक पे जा करके फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम बढ़ ही रहे हैं ऊपर की तरफ, जी, दिल्ली में भी बढ़ हमारे रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान से भीलवाड़ा से हैं कलेक्टर जो हैं राजेंद्र भट्ट साहब है। राजेंद्र जी, जिस तरीके से राजस्थान में शुरुआत में देखा था कि कर्व काफी ऊपर जा रहा था और भीलवाड़ा जैसे कई जिले थे जहां पर संख्या ऐसा लग रहा था कि शायद काफी बढ़ेगी, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया और शुरुआती स्तर पर भी हॉटस्पॉट का चयन, उसके बाद उसको सीमाओं में बांधना, क्या कुछ स्ट्रेटजी अब तक आपने अपनाई है जिसके नतीजे मैं कहूँ कि आपके नजरिए से वो दिख रहे हैं जो कि आप चाहते थे? भीलवाड़ा में पहला पॉजिटिव केस जो आया था वो 19 तारीख की शाम को आया था, और वो जो आया वो एक डॉक्टर का था, और वो डॉक्टर भी बहुत रेनाउंड फिजिशियन थे, और वो उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करते थे। और जैसे ही एक डॉक्टर का केस आता है तो एक चिंता अलग से सामने हाजिर हो जाती है
कि इन डॉक्टर साहब ने अपने संक्रमण काल के अंदर कितने लोगों को देखा होगा, कितने लोगों को उनकी जांच की होगी और जांच में वो उन्होंने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा। तो उनको जैसे पॉजिटिव आ गए थे वो, तो उनको आइसोलेशन में ले लिया था। उसके साथ ही हॉस्पिटल को सील किया और हॉस्पिटल बिकेम अ हॉटस्पॉट और यू कैन से एपी सेंटर, जो बिल्कुल सिटी के बीच में था। जब उसका रिकॉर्ड सीज करके देखा गया तो उसमें ये पता लगा कि उन डॉक्टर्स ने पिछले हमने 14 डेज के 2 साइकिल ले लिए कि फॉर अ सेफ्टी साइड, कि 28 डेज के अंदर जब तक वो देख रहे थे उन्होंने करीब 7,000 पेशेंट्स देखे थे। और ये रिकॉर्ड हमारे पास वो था जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड थे। जो घर पे उन्होंने पेशेंट्स देखे थे उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। सो टोटल अनसर्टेनिटी थी कि कितने लोगों को उन्होंने देखा, कितने लोग संक्रमित हुए, कहाँ हुए। 13 जिले के पेशेंट्स के नाम आ रहे थे, 4 राज्यों के नाम आ रहे थे। तो बिल्कुल ये स्पष्ट एकदम ऐसा लग रहा था कि अगर इस सिचुएशन को का रूथलेस कंटेनमेंट नहीं किया गया तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चुका है और ये बढ़ने वाला है। सबसे पहले जो स्टेप्स लिए गए कि कर्फ्यू इम्पोज किया गया, सिटी की बाउंड्री सील की गई, साथ ही डिस्ट्रिक्ट की भी बाउंड्री सील कर दी। और जो हमारे पास वाले डिस्ट्रिक्ट थे, 20 तारीख को सारे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिलती थी, जैसे बूंदी, टोंक, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़ और मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नीमच, इन सभी कलेक्टर से बात करके उनको ये बताया गया कि आज रात को आज शाम को एक डॉक्टर आए हैं और इनके रिकॉर्ड्स को देखा गया है, तो इस तरह के पेशेंट्स हैं, आपके जिले से इतने पेशेंट्स हैं, इनकी लिस्ट आपको भिजवाई जा रही है, उनको तत्काल आप आइसोलेशन में लें, उनके टेस्ट कराएं और देखिए कि उसमें कोई पॉजिटिव तो नहीं है, आपके वहां कंट्रोल कीजिए और आपकी जो बाउंड्री है हमारे जिले से उसको बिल्कुल सील कर दीजिए ताकि आपके उधर से इधर ना आ पाए। हमें ये नहीं पता है इस वक्त कि कितने लोग यहाँ पर संक्रमित हैं, वो दूसरे जिलों में न चले जाए, राज्य में पूरा जो संक्रमित न हो जाए, देश के लिए ये एपिसेंटर न बन जाए। कई मीडिया पर्सनल्स ने, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसा भी बताया कि भीलवाड़ा विल बिकम वुहान या इटली इंडिया के अंदर उस तरह का एक स्पॉट बन गया है। सबसे पहला हमने इस जो हमारी स्ट्रैटेजी थी जिसको आप लोग भीलवाड़ा पैटर्न या भीलवाड़ा मॉडल बोलने लग गए, इट वाज कि आइसोलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को टोटली आइसोलेट कर दिया जाए सभी जगह से, ताकि हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो यहाँ के सिटीजन्स रह जाए। और उसमें भी फर्स्ट टारगेट ग्रुप हमने प्रायोरिटाइज किए कि वो जो उस हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबको एक कैटेगरी 1। दूसरा, जो वहाँ आईसीयू और ओपीडी में जो पेशेंट्स हैं उनका जो रिकॉर्ड से ट्रेस हुए हैं, कैटेगरी 2। तीसरी कैटेगरी ओपीडी पेशेंट्स ऑफ दोस, और चौथी कैटेगरी विच वाज अ क्वेश्चन मार्क, वो एक क्वेश्चन मार्क थी अननोन जो उन्होंने देखी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इन लोगों को ले जाकर और आइसोलेशन में हमारे जितने होटल्स थे उनको एक्वायर किया, और एक्वायर करने के साथ ही 1541 कमरे उन होटल्स के जो क्वारंटाइन सेंटर्स में क्रिएट हो गए। और इन सारे लोगों को जो मैंने आपको प्रायोरिटीज बताई है, ओपीडी और पेशेंट। जी, लेकिन राजेंद्र जी, सवाल ये कि जिस तरीके से आपने शुरुआत में काम किया, क्योंकि भीलवाड़ा में देश के कई राज्यों में अभी नई स्थिति, नई चुनौती इन्हीं हॉटस्पॉट से निपटने की है। आम जनता जो उस वक्त उन हॉटस्पॉट एरिया में रहती है या उस इलाके के लोग जिनको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जनता के लेवल पर क्या कठिनाइयां आपको लगता है प्रशासन के सामने है, जो सहयोग के तौर पर आप लोग चाहते हैं कि जनता कॉपरेट करे या उसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स हो जाते हैं उसके बाद आप एकदम स्टेप लेते हैं, कर्फ्यू लगा दिया, बॉर्डर सील कर दिया,
जनता को ये पता नहीं होता कि उन्होंने अपने कार्यक्रम, अब हर जने ने अपने फिक्स किया। कई शादियां होती हैं, किसी ने कोई पार्टीज, बर्थडे पार्टीज में लोगों को बुलाया हुआ होता है, किसी के कोई मेहमान बाहर से आने वाले होते हैं, कोई यहाँ से जाना चाह रहा होता है किसी फंक्शन को अटेंड करने। तो जनता को ये पता नहीं होता कि एक ही दिन में आपने क्या कर दिया। उनके सारे जो आगे के प्रोग्राम्स थे वो बिल्कुल एकदम हो जाते हैं, खत्म से हो जाते हैं। उनको लगता है ये क्या कर दिया। जनता को सबसे पहले ये बताना पड़ता है, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, या आप अपने मैसेजेस करके, कि देखिए हम इस दुविधा में हैं, ये आपके परिवार और आप सबके लिए बहुत दिक्कत की बात है। अगर आप लोगों ने इसमें प्रशासन का सहयोग नहीं दिया, कर्फ्यू नियम नहीं तोड़े, तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। और ये सख्ती भी आपके स्वास्थ्य के, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। शुरू में प्रॉब्लम आएगी, सख्ती करनी भी पड़ेगी, पर धीरे धीरे जैसे ही हमने जो सर्वे करा है, डोर टू डोर सर्वे पूरी पॉपुलेशन का, 7 दिवस के अंदर सर्वे हुआ, और उसमें जो सर्वे करने जा रहा था वो उसको आईईसी मटेरियल दे रहा था, उसको प्रिवेंटिव केयर बता रहा था, और ये बता रहा था कि अपन सब अभी ये पता ही नहीं कि आप संक्रमित हो या नहीं हो, क्योंकि जिन पेशेंट्स को उन्होंने देखा है वो कितने लोगों से मिले हैं, कहाँ से संक्रमण आ सकता है, सब एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सबको आइसोलेट, जिसको भी थोड़े बहुत भी सिम्टम्स थे, खांसी जुकाम थोड़ा भी था, पूरे भीलवाड़ा के अंदर एक एक्सरसाइज की गई, और ऐसे शुरू में रूरल एरिया में करीब 16,000 लोगों का मतलब आइडेंटिफाई किया गया, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया। होम क्वारंटाइन करके उनके वहां पर चस्पा कर दिया स्टिकर की इनको घर से बाहर निकलना मना है। वहां की वहीं लोकल पब्लिक को अवेयर किया कि अगर ये बाहर निकले तो पूरे गांव के लिए दिक्कत होगी। आपको कोरोना फाइटर्स बना रहे हैं, आप मौतबीर लोग हैं, आप यहाँ के हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, आप सब कोरोना फाइटर्स हैं, आप इंटीमेट करेंगे, इनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, इनको घर में आप सामान पहुंचाएंगे। इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को देते हुए, आपको कोई पैसे की चिंता नहीं, खाना पहुंचाना है, कुछ भी पहुंचाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको उन लोगों में खुद में ये भाव दिलवाया गया कि वो इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल इक्वली एज एडमिनिस्ट्रेशन। और बहुत उन बेहतर लोगों कदम को कुछ जिलों में हमने देखे हैं, जिसके नतीजे हमारे सामने हैं, जिनमें से मैं कहूँ कि भीलवाड़ा प्रमुख है। अरुण जी, क्योंकि दिल्ली एपिसेंटर शुरुआत में दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से कदम उठाए गए आप लोगों के सामने, क्योंकि डोर टू डोर अब चेकिंग या किट के जरिए टेस्टिंग की बात हो रही है। दूसरी तरफ एक बड़ा चैलेंज है कि जो हॉटस्पॉट एरिया दिल्ली के अंदर चुने गए हैं या फिर जो अलग अलग राज्यों में चुने गए, वहां पर सप्लाई को मेंटेन करना कितना बड़ा ये चैलेंज है, और पब्लिक के एंड पर किस तरीके का सपोर्ट आप लोग चाहते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, 3 एस्पेक्ट्स आपने कहे। सबसे पहले तो ये है कि लोगों को अवेयर करना, जैसा कि भीलवाड़ा कलेक्टर साहब ने कहा, तो हमने पहला केस आने के बाद ही अपनी जो टीमें, हेल्थ की टीमें हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया था, थ्रू टेलीफोन कॉल्स, थ्रू पर्सनल विजिट्स द्वारा करके, क्योंकि हमारा एरिया छोटा है, जो नुकसान है वो पॉपुलेशन का है, लेकिन फायदा क्या है कि एरिया छोटी है और ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि हमने बताने का प्रयास किया कि आप सब कैरियर हो सकते हो, आप ये मत सोचो कि आपको बुखार है तभी कैरियर होंगे, आप शांत हो, समझते हो सकते हैं। तो जब लोगों में हल्का सा भय पैदा हुआ कि वो भी इसके करियर हो सकते हैं और वो भी इसका इफेक्ट झेल सकते हैं, तो थोड़ी बेटर चेतना आई। तीसरा, दिल्ली में हमने क्या किया, क्योंकि जैसे हम 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर की गली भी यदि ब्लॉक कर देते हैं, जैसे हमने वेस्ट विनोद नगर की या कल्याणपुरी में की, तो उसी में 1000-2000 लोग कवर हो जाते हैं। 500 मीटर का भी यदि हमने स्ट्रेच ब्लॉक किया, तो 1000 लोग कवर हो जाते हैं। तो हम जो गेट्स हैं, बैरियर्स जहाँ बने हुए हैं, हमने अपने नोडल अफसर लगा दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फूड सप्लाई की एसी है जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, चाहे हमको सब्जी चाहिए चाहे कुछ चाहिए। हमारे मेडिकल की टीम है, ड्रग का उनसे जो मेडिकल हॉल से उनको कनेक्ट कर दिया। मतलब हमने जगह छोटी होने के हमने लाभ लिए इसके, और डिस्टेंस को कम किया, और कोई भी रिक्वायरमेंट किसी की होती है तुरंत पहुंचा देते हैं। फिर हमने हमारे हंगर सेंटर्स भी बने, फूड सेंटर्स भी बने हुए हैं, तो वीकर सेक्शन को यदि जरूरत होती है कि उसे खाने की जरूरत है या राशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो विद इन 10 टू 15 मिनट्स दिल्ली में हम पहुंचा सकते हैं। तो इसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई वाला कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा सहयोग जो जनता से, जो आपने आखिरी प्रश्न पूछा, वो ये है कि वो तब तक इसको युद्ध माने जब तक कि आखिरी आदमी डिक्लेयर नहीं हो जाता कि इस देश से कोरोना निकल गया। अदरवाइज कब कौन कैरियर बनेगा
और कब किस लेवल पे ब्लास्ट करेगा, चाहे वो हमारा ईस्ट दिल्ली हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जब तक आखिरी रूप से एक व्यक्ति कोरोना फ्री नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है, ना हम अभी सफल हुए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग। बिल्कुल। श्रीवास्तव सर, एक आखिरी में मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है इस फील्ड में, कि हॉट स्पॉट, और जब इस वक्त हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेंटर में हमने कम से कम पहचान कर ली है, उनकी घेराबंदी कर दी है, लॉकडाउन इलाकों में ज्यादा कड़े तरीके से लागू किया जा रहा है, ऐसे में क्या और आने वाले दिनों में कदम आपको लगता है जो बहुत जरूरी है एहतियात के तौर पर उठाने चाहिए, और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन के लिए भी क्या सुझाव होंगे? ये तीन चार महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि लॉकडाउन के बाद जब हम सीलिंग कर देते हैं वो बहुत आवश्यक हो जाती है। पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जरूरी है कि जितना एरिया आपने सील किया है कम से कम उस सबकी टेस्टिंग हो जाए, सबकी इररिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक सबकी टेस्टिंग हो जाए। तो दूसरी चीज सबसे जरूरी है वो ये है कि अगर टेस्टिंग में जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं, आपके रैपिड डायग्नोस्टिक किट आ गई है या आने वाली है, जल्दी से जल्दी आपकी टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। आप उससे सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये आदमी जो है ये या क्वारंटीन में जाएगा या आइसोलेशन में जाएगा या भर्ती होने के लिए जाएगा, और ये जो है इसकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो इतनी है कि ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ये आपकी एक फर्स्ट लेवल ऑफ एक्शन है जिससे आप अपना क्रिटिकल लोड को और साइंटिफिकली एनालाइज करके मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपके भीलवाड़ा मॉडल में है, हमारा एक स्मॉल एनजीओ भीलवाड़ा राजस्थान में काम करता है, तो मैं भीलवाड़ा मॉडल को शुरू से देख रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि भीलवाड़ा एक एपी सेंटर बन जाएगा, जिस हिसाब से चीजें शुरू हुई थी। बट इन्होंने जो मॉडल किया, जो इन्होंने मॉडल दिया, उस मॉडल को स्टडी करके उसके गुड लर्निंग्स उसमें से निकालनी चाहिए। पहली लर्निंग ये है कि इन्होंने कभी भी अपनी रिस्क को कम करके नहीं आका, पूरा विस्तृत रिस्क को आका। दूसरी चीज जो थी, इन्होंने उसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शंस थे और जो भी प्रिस्क्राइब उसकी डायरेक्शंस आई थी, उस सारी डायरेक्शन को भी रखा अपने सामने, साथ साथ में कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी का एम्पावरमेंट और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन उसके अंदर डाला। तीसरी चीज जो उन्होंने करी, इन्होंने उनको एक पूरे इलाके को प्रैक्टिकली आप ये देखिए कि एक तरीके सील कर दिया, और सील करने के बाद जो होगा वो इसके अंदर होगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। और उन सब के अंदर जो जो जरूरी चीजें थी, चाहे वो आइसोलेशन की थी, चाहे क्वारंटीन की थी, चाहे वार्ड की थी, वो सारी चीजें कर ली। नतीजतन क्या हुआ? नतीजतन जो चीज एक एपी सेंटर के तौर पे आगे बहुत बढ़ सकती थी, वो एक कंटेन होकर के इस चीज में आ गई कि 90% केस ठीक होके बाहर निकल गए। जो मॉर्टेलिटी हुई जो कि किसी दूसरी और कॉज से थी, तो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसके अंदर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मैक्सिमम रोबस्ट एक्शन with the help of community mobilization, with the help of community empowerment, और उन कम्युनिटी के जो भी आपके मैसेंजर हैं, जो भी आपके दूत आपने बनाए हैं, उन सबको एक वो सेल्फ एस्टीम देना कि वो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन के अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करें। ये चीज मैं समझता हूँ कि जहां जहां ये एपी सेंटर हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए हैं, वहां पे फास्ट ट्रैक पे डालनी जरूरी है विद स्ट्रॉन्ग आयरन हैंड, अन्यथा चीजें हाथ से बाहर जाने की संभावना भी होती है। कर्व हमारा अभी भी डिक्लाइन पे नहीं आया है, कर्व हमारा अभी भी ऊपर ही जा रहा है, और जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर नए नए कारण निकल के आ जाते हैं, किसी को नहीं पता है कल कौन सा कारण निकल के आ जाए। तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी मानना होगा कि जिस तरीके से भीलवाड़ा में हमारे साथ जुड़िए उन्होंने काम किया है, फिर देश के अलग अलग राज्यों में कई सारे जिलों में जो टीमें लगी हुई हैं दिन रात हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, वो तमाम उपाय अब कर रही हैं। और इसीलिए जनता से एक बार फिर अपील है कि आप इनका सहयोग कीजिए, स्थानीय प्रशासन की बात को समझिए, मानिए। वो आपकी जिंदगी को बचाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पर लगाकर हर वो प्रयास कर रहे हैं, और बिना आपके सहयोग के इस लड़ाई को जीतना मुश्किल है। तो श्रीवास्तव साहब, और जिस तरीके से हमारे दोनों जो जिला प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा बहुत अहम है अगले कुछ दिन, और खास तौर पर हॉट स्पॉट, क्योंकि वहां पर खतरा है
संक्रमण का, और इसी खतरे को हमें कम करना है, खत्म करना है, जिसकी पूरी कोशिश स्थानीय प्रशासन कर रहे हैं। तो एक अपील आप तमाम दर्शकों से, अगर आप किसी भी राज्य में हैं और वो इलाका हॉटस्पॉट जोन में आता है, तो आप प्रशासन का सहयोग कीजिए, घरों से बाहर न निकलिए। तमाम मूलभूत जरूरतों का सामान स्थानीय प्रशासन आपके घरों तक पहुंचा रहा है, उसके लिए नंबर जारी किए गए हैं, आप वहां पर संपर्क कीजिए। क्योंकि अगर हॉटस्पॉट में संक्रमण बाहर निकलता है तो इसे रोकना मुश्किल हो सकता है, और इसीलिए अगर कोरोना को खत्म करना है तो हमें हॉटस्पॉट में धीरे धीरे संक्रमण को कम करके खत्म किया जा सकता है, और इसीलिए आपका सहयोग सबसे अहम है। बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत ही शुक्रिया देश के उन तमाम स्थानीय प्रशासन और उस टीम को जो जमीन पर इस वक्त इस लड़ाई के खिलाफ मैदान पर है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक घर पर रहिए, लॉकडाउन फॉलो कीजिए और स्वास्थ्य विभाग की तमाम गाइडलाइंस का खास ध्यान रखिए, उन्हें अपनाइए ताकि आप स्वस्थ रहें और कोरोना आपसे दूर। आज इतना ही। नमस्कार।